क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं स्टॉक मार्केट में आना तो चाहता हूँ पर स्टार्ट कहाँ से करूँ? क्योंकि आप अपने आसपास सब जगह सुन रहे हो, न्यूज़ रोज़ आ रही है कि मार्केट गिर गई, ईरान वॉर हो गया, इसकी वजह से क्रूड क्रूड प्राइस हाइक है और मार्केट गिरे जा रही है। निफ्टी बॉट मतलब बिल्कुल नीचे ज़मीन छू रहा है। और इसके बाद भी सबको एक ना एक वो आ रहा है कि यार कोई ऐसा रीज़न तो है नहीं अपार्ट फ्रॉम ईरान इज़राइल वॉर, और कि ये क्यों इतना गिर गया है, कि इसके बाद तो बुल रन आना चाहिए। बट और आपका भी मन है कि मैं इन्वेस्ट करूं, बट आपको नहीं पता मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, कि क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, कैसे अप्रोच करूं मार्केट को, कि मैं भी इस जो अब नेक्स्ट बुल रन आएगा या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं जिससे मैं भी इसे फील करूं और देखूं पैसा कैसे ग्रो करता है, लोग कैसे इसे इतना ज़्यादा हाइप्ड क्यों है, स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आप भी इसी तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज्ड हैं और इसका पार्ट बनना चाहते हैं एज अ साइड इनकम, एज टू गेन नॉलेज, कि वर्ल्ड में एक ये चीज़ है जो सब लोग इसकी बात करते हैं, पूरा इंस्टाग्राम पूरा सोशल मीडिया इसी पे भरा हुआ है। आपको म्यूचुअल फंड्स की इतनी पता है कि भाई आपके पास हर थोड़े दिन बाद कोई म्यूचुअल फंड्स बेचने आ जाता है, उसे रिकमेंड करने आ जाता है, आप बैंक जाते हैं वहाँ से कॉल आता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है, क्या करना है। पर लेकिन आपको कन्विक्शन ही नहीं आ रहा है, कि समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, हाउ शुड आई बिगिन। तो सबसे पहला स्टेप है, इस मार्केट को समझो, ये है क्या चीज़, ये कैसे स्टार्ट हुई, ये इसके अंदर क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हैं, किस किस तरह से लोग आते हैं इस मार्केट में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो एनवायरनमेंट है स्टॉक मार्केट का, ये बिल्ट कैसे हुआ। अब अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे हाउ स्टॉक मार्केट स्टार्टेड, तो वो गूगल जो है वो एक एआई वाला पेज निकाल देगा जिसमें वो बताएगा कि 16th सेंचुरी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी और उसने अपना पहला आईपीओ निकाला, पहला क्या आईपीओ निकाला, जो कि उसने ओनरशिप ऑफ़र करी कुछ शेयर्स के बदले। तो पहला जो हमारे पास वो है, स्टार्टिंग कब हुई इस मार्केट की, अराउंड 400 साल पहले, अराउंड मतलब 400 ईयर्स बैक। ये हमें एक मिलता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आता है कि 17th to 18th सेंचुरी के बीच में एक्सचेंजेस होनी शुरू हो गई थी, कि मार्केट प्लेसेस जहाँ पे ब्रोकर्स आ गए थे और लोग ये शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे थे। तो बेसिकली जो नीड क्या थी इसकी, कि कंपनी को पैसे चाहिए थे अपने आप को ग्रो करने के लिए। जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया स्टॉक मार्केट का, जो कि 300-400 साल पुराना है। और हम आज भी डर रहे हैं कि भैया मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। क्योंकि हम ऐसा क्यों डर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में अब बहुत सारे लोग इस इंफॉर्मेशन को जो सेल करते हैं वो आ गए हैं। जैसे कि आपके पास आए दिन बैंक से कॉल आता है, आप ये प्लान ले लो, या आपके पास कोई ना कोई म्यूचुअल फंड सेल करने आ जाता है, कि आप खुद तो करोगे ही नहीं, कि आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब दे आर डेड श्योर कि आपको करना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको वही करना है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री है, नॉलेज इज़ फ्री। सब कुछ जो है वो वेबसाइट्स और गूगल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अगर आप इसे समझना चाहें, इसका माइंडसेट रखते हो कि मैं इसे समझना चाहता हूँ, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर 400 साल पहले भी लोग समझ सकते हैं कि कंपनी को पैसा चाहिए था और उसने अपने शेयर बेचे और फिर उसको ट्रेड करा, और हम आज पढ़े लिखे होकर, मतलब इतने इनफ एजुकेटेड होकर कि हमें फ़ोन चलाना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, घर के लेडीज़ हो, या जिसने कभी स्कूल भी पास ना करा हो, वो भी इस काम को कर सकता है। बस उसे ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो ये समझता है ना कि प्रॉफिट क्या होता है, कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, उनका डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो जिसको ये बात समझ में आती है वो इस मार्केट का पार्टिसिपेंट बन सकता है और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। अब इस मार्केट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई हैं, वो धीरे धीरे बढ़ी हैं।
पहले सिर्फ कंपनी का शेयर प्राइस होता था, कंपनी का शेयर होता था, शेयर ट्रेड होता था। अब उसके बाद जब बहुत सारे ब्रोकर्स बन गए, शेयर ट्रेड होने बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गए, तो ये हो गया कि इंट्राडे हो गया। इंट्राडे हो गया कि आपने सुबह खरीदे और उसी मार्केट में शाम तक बेच दिए। तो ये एक, जब वॉल्यूम बढ़ी, तब इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ी तभी ये पॉसिबल है कि आपने सुबह खरीदे शाम तक बेच दिए। फिर इसका उल्टा होना शुरू हुआ कि सुबह बेच दिए और शाम को खरीद लिए, जिसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। कि मतलब आपने महंगा खरीदना है और सस्ता बेचना है। और फिर जब धीरे धीरे इसके फ्यूचर्स आए और ऑप्शंस आए, अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदमी पैसा गवाता है, क्योंकि ये हाईली लेवरेज्ड है। हाईली लेवरेज्ड का मतलब है कि आपका पैसा कम लगता है और आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर पाते हो। तो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर पाते हो कम पैसे में, तो ये अट्रैक्ट करता है लोगों को कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कि मैं थोड़ा सा लूँगा, एक बारी में मेरा पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा, जस्ट इन 1 डे और 1 आवर, और मतलब बहुत ही जल्दी। तो ये जो है ये अट्रैक्ट करता है उन माइंड्स को जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट जो है वो एक लॉजिकल थिंकिंग वाला बिजनेस है, कि जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी की स्टोरी क्या है, उसका नैरेटिव क्या है, कि वो अपना साइज़ क्या वो बिग कर रही है, वो कितना बड़ा कर लेगी, और वो क्या प्रॉफिट बिल्ड ज़्यादा, मतलब अपने बेस से जो लास्ट उसने प्रॉफिट अर्न करा है, क्या उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करने वाली है। तो जो ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव डिसाइड करता है स्टॉक का प्राइस। अब आपने देखा होगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट सिखाते हैं या बताते हैं इसके बारे में, सबसे ज़्यादा डर लगता है इंसान को वो पीएनएल और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देख के, वो रेशियोज़ अलग अलग देख के, उसकी बात करके। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अकाउंटिंग की, बट ये सब कुछ नहीं है। जब भी हम एक किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, इम्पॉर्टेंट है उसका बिजनेस क्या है, और उसकी विज़न क्या है उस कंपनी की, और क्या वो विज़न सस्टेनेबल है, और कितनी दूर तक वो कंपनी सोच रही है, और कितना लंबा वो अपने आप को मेंटेन करेगी प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ये चीज़ों को समझने का माइंडसेट लाना ही स्टॉक मार्केट को समझना है। नॉट जस्ट अकाउंटिंग, जो हम पीएनएल देख लिया या बैलेंस शीट देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब कुछ नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि वो क्या है, उसकी सेल कैसे जा रही है, या उसके बैलेंस शीट में कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, रिजर्व्स हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट देन व्हाट्स द नैरेटिव ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी कह क्या रही है फ्यूचर के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल पोस्ट मोर सच वीडियोज़। ओके बाय, थैंक यू।